हेलो एवरीवन, मैं हूं तो एडवोकेट तुलसीराम सिंह। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, आपने किसी को पेमेंट दिया है, और मैं बताऊंगा पेमेंट कैसे लेन देन करते हैं, और ये भी बताऊंगा अगर आप उसने चेक दिया था, अगर चेक आपका बाउंस हो जाता है तो उसके लिए आपको केस कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आप किसी को पेमेंट दें तो जनरली क्या होता है, लोग कैश देते हैं, तो कैश से बचें। और कभी भी अगर आप पेमेंट देते हैं तो पेमेंट दें तो हमेशा आप चेक से दें या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, बेटर रहेगा। तो ये कैश का कोई लिखा जोखा नहीं होता, कोई वो नहीं, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इससे आप दोबारा वापस लेने में दिक्कत होती है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और जैसे अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, किसी ने आपको पेमेंट आपने उधार दिया था, कैसे भी आपका क्या बीच में है, ठीक है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले जब चेक आप डालते हैं तो जब बाउंस होता है तो जो बैंक होता है ना, आपको एक स्लिप देता है। जो स्लिप देता है उस स्लिप में डेट लिखा होता है और चेक बाउंस होने का रीज़न लिखा होता है, किस कारण से, क्या इंसफिशिएंस फंड की वजह से हुआ या कुछ और कारण से सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, जैसा भी कुछ हो, उसमें मेन रीज़न होता है, वो लिख के ज़रूर आता है कि किस कारण से आपका चेक बाउंस हो गया है। तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब आपका चेक बाउंस होता है, आपको जो स्लिप मिलती है, चेक बैंक आपको रिटर्न करता है, तो आपका जो पहला मतलब आप चाहें तो पार्टी से बात कर सकते हैं कि देखिए आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, आप दूसरा चेक भी इशू करवा सकते हैं। बट आपको लगता है कि अगर वो पार्टी नहीं मान रही, नहीं पैसे दे रही है, तो आप ये एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो आप उसको सबसे पहले एक लीगल नोटिस देंगे, ठीक है। और जब चेक बाउंसिंग का आप एक लीगल नोटिस देते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर देने होते हैं। अगर 30 दिन से टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो लीगल नोटिस वाला टाइम आउट हो जाता है। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आप उसे लीगल नोटिस दीजिए। और लीगल नोटिस देने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप देखिए उसको 10 दिन 15 दिन का टाइम दीजिए, जैसे आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से दोबारा पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए। और अगर नहीं देता तो आप फिर केस कर सकते हैं, या आपके पास अगर टाइम है तो आप दूसरी लीगल नोटिस भी डाल सकते हैं। आप दूसरी लीगल नोटिस भी डाल सकते हैं और सही रहेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप दूसरी लीगल नोटिस डालेंगे तो कल को ये नहीं कह सकता ना कि हाँ हमें पता ही नहीं चला, आपने डायरेक्ट केस कर दिया। डायरेक्ट केस करना भी सही नहीं होता है, आपने बिना, क्योंकि सामने वाले को सूचित करना पड़ता है ना कि आपका इस वजह से चेक बाउंस हो गया, और भी लीगली तरीके से। आप फ़ोन करके करें या मिल के करें तो वो एक अलग तरीका, पर्सनल तरीका होगा। लेकिन जो एक लीगल तरीका होता है, आप उसको नोटिस देकर, आप लीगल नोटिस देकर आप उसको इन्फॉर्म करें कि आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, ठीक है। अगर वो रिप्लाई करता है तो ठीक है, या पेमेंट देता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कहते हैं, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो जब आप केस करते हैं तो जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ध्यान नहीं, एक एप्लीकेशन आपका SHO को भी जाना चाहिए, जिस जगह पे चेक आपका बाउंस हुआ है, उस जुडिशरी में जो भी थाना आता है, ठीक है, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन भी डालेंगे 420 का। और क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है तो SHO के नाम से आपको एक एप्लीकेशन डालना ज़रूरी होता है। देन आप केस डालिए, और आप केस डालिए, और ये केस आपका CMM के यहाँ फाइल होता है, और वो MM के यहाँ फॉरवर्ड करते हैं। तो जब आपका केस फाइल हो जाता है उसके बाद में आपका केस चलने लगता है, नोटिस करेंगे आएगा। तो इसमें एक बहुत पुराना लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें कई सारे जजमेंट होते हैं, वो भी लगाने होते हैं साथ में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्या कहते हैं, थोड़ा पेमेंट मिल भी सकता है, नोटिस पे भी मिल जाता है। कोई लोग पहले दूसरे डेट पे ही दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले दूसरे में दे देते हैं, सेटलमेंट भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप किसी को, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी को चेक देते हैं या किसी को पैसे देते हैं तो हमेशा चेक से ही देना है, या चेक देते हैं तो इन सब सिग्नेचर, सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप इन सब होने वाले दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आप जो आपका फाइनेंशियल हार्म होने से आप बच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।